हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। और आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर में जो क्लास 10th की एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर जो है 1 और एक्सरसाइज 1.4। आज का जो चैप्टर है बहुत ही आसान है और यहाँ से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा पूरा का पूरा वीडियो, और वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा बच्चों, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले याद रखिएगा कि कभी भी कोई भी परिमेय संख्या है, याद रखेंगे यहाँ पे अगर कोई परिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों, मैं कोई भी थ्योरम आपको नहीं रटाऊंगा, याद रखना कोई भी थ्योरम कोई भी प्रमेय आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। बस आप आराम से मैथ लगाइए, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, सारा मैथ लगेगा, ठीक है ना। जरा ध्यान देना, मैं कह रहा हूँ कोई भी परिमेय संख्या है P/Q के रूप का, P/Q के रूप का कोई भी परिमेय संख्या है, तो एक बात अपने ध्यान में रखिएगा कि यह परिमेय संख्या या तो शांत और अशांत, याद रखिएगा। यहाँ पे कहते हैं कि शांत, कोई कुछ ऐसी संख्या जो शांत होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो अशांत होती हैं। दशमलव, जैसे कि मैं आपसे कह दूं बच्चों यहाँ पे कि 7/3, 7/3 यानी कि अगर 7/3 है और इसमें मैं कहूँ कि बेटा आप भाग करते जाइए, तो भाग करते करते जो है आप दशमलव के बहुत स्थानों तक जाएंगे, लेकिन वो रुकेगा नहीं। याद रखिएगा, दशमलव के बहुत स्थान तक जाएंगे लेकिन रुकेगा नहीं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं इसे भाग दूँ 3 दूना के 6, 1 बचेगा तो दशमलव लगा के मैं 0 उतार लूँगा, 3 3 लिख के 9, 3 3 लिख के 9, यही करते करते क्या होगा, ये आगे तक जाएगा, जो कि क्या होता है, अशांत दशमलव होता है, यानी शांत दशमलव नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँ कि यहाँ पे 15 है और बटे में 2 दिया गया है, ठीक है ना। अगर मैं भाग दूं तो 7.5 बार में भाग जाएगा और दशमलव के कुछ अंक जाने के पश्चात ही जो है वो भाग पूरी तरह से हो जाता है, यानी कि यहाँ पे अनंत तक नहीं जाएगा। तो इसको कहते हैं दशमलव के शांत है बच्चों, ठीक है ना, शांत दशमलव है ये, ठीक है। ये शांत दशमलव प्रसार है, लेकिन ये क्या है, अशांत दशमलव है। अगर आपने यहाँ पे दशमलव लगाया तो आगे जो है ये रुकने का नाम नहीं लेगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, आपको क्वेश्चन को देख करके, आपको परिमेय संख्या को देख करके बताना है कि कौन सा शांत होगा, कौन सा अशांत होगा, ठीक है ना। कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा, कौन सा दशमलव प्रसार अशांत होगा, ये देख करके बताएंगे, याद रखिएगा। यदि P/Q यानी कि ये P/Q के रूप का था बच्चों, Q की जगह पे क्या था, यहाँ पे Q की जगह पे 3 है, यहाँ पे P है, यहाँ P की जगह पे यहाँ पे 15 है, यहाँ पे बेटा Q है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सुनिए आप यहाँ पे, अगर मैं ये कहूँ कि Q की जगह पे 2 के पावर n और क्या हो जाए, 2 के पावर n और 5 के पावर m हो जाए, तो आप याद रखेंगे, अगर इनके अलावा, याद रखिएगा, अगर आप जो है Q के जगह पे अगर आपको ये चीज़ें मिल रही हैं, Q के जगह पे आपको ये चीज़ें मिल रही हैं, तो आप सीधे सीधे कहिएगा कि वो जो परिमेय संख्या होगी वो शांत दशमलव प्रसार का होगा। क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार का होगा। या फिर आपको इनमें से कोई एक भी मिले तो भी आप कहिएगा कि ये शांत दशमलव प्रसार के होंगे, लेकिन इनके अलावा कुछ अगर आपको मिल जाएगा Q के जगह पे, तो याद रखिएगा कि वो शांत दशमलव प्रसार नहीं होने वाला है, ठीक है ना, वो फिर अशांत दशमलव प्रसार होंगे। अभी क्वेश्चन जब हम हल करेंगे ना तो ऑटोमेटिक क्लियर होते चलेंगे बच्चों, ठीक है ना, ऑटोमेटिक सारा जो है क्लियर हो जाएगा। तो बस आप याद रखेंगे परिमेय संख्या में अगर हर के रूप में 2 का कुछ घात है या 5 का कुछ घात है, अगर ये दोनों अगर विद्यमान हैं तो आप याद रखेंगे कि ये दशमलव प्रसार जो होंगे शांत होंगे। अगर इनके अलावा कोई आ गया तो याद रखेंगे यहाँ पे Q के स्थान पे अगर ये भी हैं और इनके अलावा कुछ आ गए, या ये नहीं है, इनके अलावा कुछ और दिए गए हैं, तो भी जो है वो अशांत होंगे, शांत नहीं होंगे, ठीक है ना। तो शांत दशमलव प्रसार जो कि दशमलव के कुछ स्थान जा करके कट जाए, आगे न जाए, तो उसको कहेंगे शांत, जो न कटे उसको कहते हैं बेटा अशांत, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं इन चीज़ों को, थोड़ा सा क्वेश्चन से हम यहाँ पे क्लियर करेंगे एक्सरसाइज से, ठीक है। चलिए, तो बेटा यहाँ पे एक्सरसाइज में दिया है ना, आपको दिया है, मैं यहाँ पे सीधे से लिख देता हूँ फर्स्ट, ठीक है ना। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है 13 बटा में 3125 दिया गया है, ठीक है बाबू, 3125 दिया गया है। और ये पूछ रहा है कि बताइए
बताइए ये शांत है या अशांत है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जो आपको डिनोमिनेटर दिख रहा है, जो हर दिख रहा है, जो क्यू का काम कर रहा है, इसको ज़रा सा आप बदलने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा मैं इसको बदल लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बड़ा है तो इसको मैं तोड़ने का प्रयास करूँगा। क्या 3 से कट रहा है क्या? 2 से नहीं कटेगा। 3 से कट रहा है क्या? तो इस अंकों को जोड़ लीजिएगा, 4 2 6 5 11, ये नहीं कटेगा 3 से, ठीक है। अगर 12 आता है, यानी कि अगर इनके अंकों का योग 3 से कट रहा है तो जाहिर सी बात है ये 3 से कटेंगे, अन्यथा नहीं कटेंगे। तो फाइनली ये 5 से कटेगा। 5 6 के 30, 5 2 10, और ये क्या हो जाएगा? 5 25 25, ठीक है बाबू, कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कितने बार में कटेगा? फिर 5 से कटाएंगे, 5 से कम 5, 5 दूना के 10, 5 25 25, 5 दूना के 10, 5 25 25, 5 बार में, ठीक है, 5 से 1 बार में। 5 का कितना पावर है बाबू? 5 का कितना पावर होने वाला है? तो आप कहेंगे सर जी जो 5 का पावर है 1 2 3 4 5 है, 5 का पावर 5 है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है? कहेंगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जो Q है ना, ये 2 का कुछ घात हो जाए या 5 2 गुणे 5 का अगर घात हो रहा है बच्चों, तो जाहिर सी बात है कि वो जो होगा शांत प्रसार होगा, ठीक है ना। या फिर 2 ना आए, अगर 2 का घात ना आए, केवल 5 का घात आए या केवल 2 का घात आए, तो भी क्या होगा? शांत होगा। तो यहाँ पे हम कर भी क्या सकते हैं कि 2 के घात 5 नहीं कर सकते क्या? ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे 2 के घात 5 से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप बताइए ज़रा, 13 गुणे क्या होगा? 2 के घात 5, और यहाँ पे क्या हो गया? 2 के घात 5 गुणे 5 के घात क्या हो गया बेटा? 5 हो गया। इसका मतलब है कि ये दशमलव क्या है? शांत प्रसार होगा। क्या होगा बच्चों? शांत दशमलव प्रसार होगा बाबू, ठीक है ना, प्रसार होगा, याद रखेंगे, शांत दशमलव प्रसार। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है, कुछ देर पहले ही बताया है आपको मैंने कि अगर यहाँ पे बेटा क्या है, 2 के घात और 5 के घात अगर आ रहा है मल्टीप्लाई में Q की जगह पे, तो ऊपर कुछ भी होगा वो क्या होगा बेटा? शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है ना। आइए एक और प्रश्न लेते हैं, ठीक है ना, एक और प्रश्न लेते हैं बाबू। इसमें सेकेंड वाला क्वेश्चन कह रहा है ना 17/8 कह रहा है कि बताइए कि ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है। तो हम कहेंगे बाबू देखिए ज़रा, क्या है ना, इसको 17 और इसको 2 के घात 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 5 लाने के लिए यहाँ पे ऊपर क्या करेंगे? 5 के घात 3 से गुणा कर देंगे और नीचे भी 5 के घात 3 से गुणा कर देंगे। तो बच्चों कितना हो जाएगा? 17 गुणे 5 के घात 3, ये 2 के घात 3 गुणे 5 के घात 3। देखिए ये भी क्या हो गया? Q के रूप में आ गया, है ना। ये भी जो मैंने अभी आपको Q बताया था कि अगर 2 का कोई घात हो, 5 का कोई घात हो और दोनों का गुणा हो, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा? कुछ भी है ऊपर अगर आप इससे भाग देंगे तो शांत ही आएगा। कहीं ना कहीं दशमलव के कुछ स्थान तक जाने के बाद वो कट जाएगा, ठीक है ना, वो पूरी तरह से कट जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं कि ये क्या है? शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार है। याद रखेंगे इस चीज़ को, शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है ना। और आगे देखते हैं अगला प्रश्न बेटा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 64/455, ठीक है ना, क्या ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 64/455, ठीक है बच्चों। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये शांत है या अशांत है, इस पर भी ज़रा ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 64 है इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने को इसी को केवल चेंज करना है, ठीक है ना। तो 455 जो बेटा दिया गया हमारा ना, ये 455 कैसे होगा? इसको तो आप 3 से घटा नहीं सकते क्योंकि 14 होगा जोड़ने पे, तो इसको 5 से घटाएंगे, 5 9 45, 5 से कम 5, ठीक है। 7 से घटाएंगे 13 7 91, 13 से घटाएंगे बेटा 1 हो जाएगा, मतलब 5 गुणे 7 गुणे 13। अब यहाँ पे 2 से गुणा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि 5 के अलावा ये दोनों भी आ गए, ठीक है ना। और मैंने आपसे कहा था कि 5 और 2 के घात के अलावा अगर कुछ और आ जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि जो ऊपर आपका दिया गया ये बिल्कुल कटने वाला नहीं है, और ये दशमलव के अनंत प्रसार तक जाएंगे बच्चों। इसलिए इसको क्या कहेंगे? अशांत कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे, ठीक है ना, दशमलव प्रसार कहेंगे, अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे बाबू, ठीक है ना, अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे। कोई दिक्कत, कोई फजीयत बच्चों, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। तो आगे भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो फटाक से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग उसको भी करना जारी रखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब जो है हम लोग उसे भी करते हैं, ठीक है बच्चों। अब चूँकि हम लोग यहाँ पे जो पहला नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं बाबू ना, वो बहुत ही आसान है और आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 15/1600, जो इसी का पहले का जो चौथा है, 15 बटा में क्या है बेटा? 1600 दिया गया है।
क्या ये शांत है या अशांत है? तो बच्चों ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार प्रश्न रहने वाला है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि सर 1600 है, इसको निकाल लेंगे तो क्या होगा, 2 से 800 बार में जाएगा, फिर 2 से 400 बार में जाएगा, फिर 2 से 200 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 100 बार में जाएगा बेटा, फिर आप 2 से करेंगे 50 बार में, 2 से करेंगे 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। मतलब 2 का कितना घात है, 1 2 3 4 5 6, क्या होगा 15/2 के घात 6, और यहाँ पे 5 का घात क्या है 2, ठीक है ना। यानी 2 के घात आ गया, 5 के घात आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो है वो क्या होने वाला है, शांत प्रसार होने वाला है, ठीक है बच्चों। शांत दशमलव प्रसार होने वाला है बाबू, ठीक है ना, शांत दशमलव प्रसार होगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। यानी कि 2 और 2 के घात और 5 के घात के रूप का आ रहा है तो शांत होगा हर के रूप में, ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पे ले लेते हैं कि 29/343, बेटा ध्यान दीजिएगा, 343 7 का क्यू है, 343 जो है ना वो 7 का क्यू है, तो यहाँ पे 2 का घात और 5 का घात लाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या आ चुका है, 7 का घात आ चुका है, इसलिए क्या होगा, ये अशांत होगा बाबू, ठीक है ना। अशांत दशमलव प्रसार होगा, बहुत ही एक आसान वे में मैं आपको बताते चल रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है बच्चों। फिर कह रहा है कि 23 देखिए अगला छठा क्वेश्चन कह रहा है कि 23/2 के घात और 5 के घात, 2 के घात क्या दिया है बच्चों, 2 के घात 3, 5 के घात 2। अब बताइए ज़रा यहाँ पे ये शांत है अशांत है, इसको बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो बना के ही दे दिया है। तो अगर मैंने आपको बताया था कि अगर क्यू में यानी कि P/Q, अगर हर में जो है बच्चों 2 का घात और 5 के घात का गुणनखंड दिया गया है, तो वो क्या होगा, वो शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा बाबू, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई फजीयत नहीं है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब इसको जो है फटाक से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब जो है अगला प्रश्न इसमें दे रहा है बेटा, अगला छठवां हो गया हमारा, 7वां प्रश्न देखिए, 7वां आप देख करके बता देंगे, धड़ाधड़ आप आंसर देने वाले हैं 7वां का। देखिए यहाँ पे 129/2 × 5 × 7, घात इनका क्या दिया है, 2 7 5, ठीक है बाबू, 2 7 और 5। अब आप देख के बताएंगे बाबू कि ये शांत है कि अशांत है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के घात के अलावा कुछ और भी आ गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, दशमलव प्रसार होगा बाबू, ठीक है ना, अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ से देखते देखते क्वेश्चन 2 मिनटों में सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देखिए 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे बाबू जो है 8वां प्रश्न जो है, देखिए ज़रा 8वां प्रश्न कह रहा है कि 6/15, क्या है बाबू, 6/15 क्या है बच्चों, ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, 6/15 यानी कि 6/15 है ना, तो 3 गुणे क्या कर देंगे इसको आप, 5 कर देंगे, 3 गुणे 5 करेंगे ना। अब यहीं पे गाड़ी फंसने वाली है, बहुत सारे प्राणियों को ये लगेगा कि ये जो है अशांत है, अशांत का मतलब क्योंकि 3 गुणे 5 आ गया, 3 गुणे 5 आ गया, तो ये जो होगा कि अशांत होगा, बहुत सारे बच्चों को यही लगने वाला कि सर ये तो अशांत ही होने वाला है। तो मैं कहूँगा नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, क्योंकि 3 से कटेगा 2 बार में, ये 3 से कट गया 2 बार में, 2 में बचा 5 और 5 बचा, तो 5 के घात 1 है, 5 के घात 1 है, तो अगर हम चाहेंगे 2 से ऊपर गुणा कर लेंगे, 2 से नीचे गुणा कर लेंगे, दोनों क्या आ गया, 5 के घात और 2 का घात के रूप में आ गए, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये शांत प्रसार हो जाएगा बाबू, याद रखेंगे। यही बच्चा भटक जाता, कहता सर जी नीचे तो 3 आ गया, ये तो अशांत हो जाएगा, बट ऊपर से तो कट के वो 3 खत्म हो गया, इसलिए केवल 5 बचा, और यहाँ पे क्या होगा, ये शांत प्रसार हो जाएगा, अशांत नहीं होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं ज़रा, ठीक है ना। अगले जो 1-2 क्वेश्चन हैं उनको भी ले लेते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो अगला दिया है यहाँ पे 9वां और 10वां, ठीक है बाबू। देखिए यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है, और यहाँ पे बेटा क्या है, 10वां ले लेता हूँ, ठीक है ना, 10वां क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35/50, और नीचे कह रहा है बेटा 77 में कितना है, 210, क्या होगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर ये 35 दिया है ना, तो इसको आप 35 रखिएगा, नीचे क्या होगा, 2 × 5 × 5, ठीक है बच्चों,
अगर आप चाहोगे तो कटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोड़ दीजिए। इसको कटाएंगे तो क्या होगा, 5 सते 35, 7 बटे में क्या होगा 2 गुणे 5, और आप देखें 2 और 5 का गुणनखंड के रूप में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है बच्चों, कि जाहिर सी बात है ये क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा बाबू, ये शांत प्रसार होगा, ठीक है ना, शांत प्रसार होगा। अब यहाँ देखिए 7 से कटाएंगे ना तो 11 से 77, 7 से कटाएंगे 30 बार में कट जाएगा, ये है ना, 3 सते 21, क्या हो गया 11 बटा में 3 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 तो सही है, ठीक है ना, 2 गुणे 5 आना बिल्कुल सही है, बट ये जो 3 आ गया ना वो काम गड़बड़ कर देगा, और इस वजह से ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा बाबू। क्या होगा, अशांत प्रसार हो जाएगा, ठीक है बच्चों, अशांत प्रसार हो जाएगा। तो ये सारा का सारा जो है आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन हल हो गया है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं बाबू, ठीक है ना, दूसरे प्रश्न पे आएंगे, फटाफट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जानते हैं क्या है। अब यहाँ पे बच्चों ना, यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार चीज़ अब अगला क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है ना ये कह रहा है, देखिए अभी पढ़ के हम बताते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन जो है हमसे क्या पूछता है, तो उसको भी सॉल्व करना, यही जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, इसी को वहाँ पे उसको लिख करके बताना है, पूरा सॉल्व करके बताना है, ठीक है। कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। तो ये बताइए ज़रा कौन कौन से शांत थे, याद रखना है। तो अपन जो है पहला क्वेश्चन देखिए, अभी जो उसमें हम लोग शांत निकाले हैं उसमें कौन सा पहला क्वेश्चन शांत था, ठीक है बाबू, पहला क्वेश्चन जो शांत था वो कौन कौन सा था, तो फर्स्ट वाला शांत था बेटा, ठीक है ना, 13 बटा में कितना था आपका, इतना, ठीक है बाबू, 13 बटा में इतना था, ठीक है, ये शांत था। और फिर हमारा जो सेकेंड वाला क्वेश्चन था बेटा, सेकेंड वाला क्या था आपका, 17 बटा में 8, ये शांत था। फिर थर्ड वाला देखिए यहाँ पे, थर्ड वाला शांत था क्या, थर्ड वाला भी शांत था क्या बच्चों, नहीं, थर्ड वाला शांत नहीं था, तो इसको हटा दीजिए क्योंकि थर्ड वाला शांत नहीं था। फोर्थ वाला शांत था बच्चों, ठीक है ना, फोर्थ वाला शांत था जो कि 15 बटा में 1600 था बच्चों, ठीक है ना। चलिए उसके बाद 5 शांत नहीं था, 6 वाला शांत था, ठीक है बच्चों, 6 वाला क्या है, शांत है, और वो कितना था आपका 23 बटे में 2 के घात 3 और 5 के घात 2 है, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है अगर हम कह लें तो 7वां नंबर, ठीक है बाबू, 8वां, 7वां भी नहीं है बेटा, 8वां क्या है, ये भी शांत है, ठीक है बच्चों। अभी हमने जो ऊपर निकाला सारा का सारा वही प्रोसेस है, ठीक है। फिर जो है यहाँ पे 10वां भी क्या था बेटा, 10वां भी शांत था, 9वां सॉरी, ठीक है, 35 बटा में यहाँ पे 50। अब चलिए, अब इसके अलावा कोई भी शांत दशमलव प्रसार नहीं था, सभी क्या थे बेटा, अशांत थे, ठीक है ना। ये दूसरा है। अब ये क्या है, कैसे करना है, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अभी जब हमने निकाला बाबू यहाँ पे, तो क्या था, 13 बटा में 5 के घात 5 था, 5 के घात कितना था बेटा, 5 था, है ना। 13 बटा में क्या था, 5 के घात 5 हमने निकाला था पीछे अभी। अब सुनिए ज़रा, इसको हल करने के बाद, ये पहला वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे 2 के घात 5 से और गुणा 2 के घात 5 से ऊपर नीचे हमें गुणा कर देना है, ताकि जो है हमारा नीचे का जो पूरा का पूरा परफॉर्मा है वो बन जाए। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये 13 है और 2 के घात 5, 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32, बेटा कितना आएगा, ये 32 आएगा। और बट्टे में आप देखिए अगर घात बराबर है ना तो आधार का गुणा कर देते हैं, 2 पचे 10 हो जाएगा, और ये ऊपर क्या हो गया 5, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या होगा, 13 दुना के 26, 13 तिया 39, 2 41 हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। और बट्टे में क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 0, ठीक है बाबू, 10 का के 5 0 भाग देंगे तो क्या होगा, 5 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0.00416 पे क्या होगा आपका दशमलव लग जाएगा, और ये इसका मान निकल जाएगा बाबू, ठीक है ना। इसका मान निकल के आ जाएगा। वो यही तो कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए, यही तो दशमलव प्रसार है, ठीक है बाबू। तो जो कि शांत हैं, तो जो शांत है उनके दशमलव प्रसार को हम लिख रहे हैं। फिर अगला क्या था हमारा सेकेंड वाला, 17 बटा में 8 था, 17 बटा में 8 है ना, जिसको 2 के घात 3 लिख सकते हैं। गुणा करेंगे 5 के घात 3 से, और नीचे भी 5 के घात 3 से, दोनों बराबर हो जाएंगे ना। ये कितना होगा, 17 गुणे 125 हो जाएगा, 5 पचे 25 पचे 125, ठीक है बाबू। और क्या होगा यहाँ पे, जब यहाँ पे घात बराबर होता है तो आधार की गुणा कर देते हैं, तो 10 के घात 3 हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, बस जो है आपको यहाँ पे गुणा कर दो ऊपर वाले में, 17 पचे 85 हो जाएगा,
17 दूना के जो है 34 हो जाएगा, 34 और 8 जो है 42 हो जाएगा, 17 कम 17, 17 4 21 हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। और बटे में 10 के घात क्या है 3 है, इसका मतलब 3 जीरो होगा। अगर आप भाग कर देंगे तो क्या होगा आपका, ये आंसर आने वाला है, ठीक है ना। चलिए अब जो है कौन सा है, फोर्थ नंबर है बेटा आपका। फोर्थ नंबर क्या दिया है, 15 बटा में 1600। 15 बटा में 1600 क्या निकल के आया था जी इसका, 15 बटा में 1600 का क्या निकल के आया था 15, 1600 आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे जो 16 है, अगर इसको हम अलग कर लें, थोड़ा सा अलग कर लें, तो 16 को हम लिख सकते हैं कितना, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, 2 के घात 4, ठीक है ना। और जो 100 बनेगा, 100 में से भी आप 2 निकाल सकते हैं, ठीक है बाबू, 100 में से भी आप 4 निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे टोटल 2 के घात 6 बनेगा और यहाँ 5 के घात बेटा कितना बनेगा, 2 बन जाएगा, ठीक है ना। अगर बनाएंगे तो अभी मैंने पीछे हमने इसको किया था, तो यहाँ पे क्या होगा, चूँकि 6 है ये 2 है, अभी भी 5 के घात 4 से अभी आपको करना पड़ेगा। 5 के घात 4 से आप जब करेंगे तब जाकर के ये दोनों 6 बनेंगे, ठीक है बाबू। तो क्या हो जाएगा 15 गुणे ये कितना होगा 25 और ये 625 हो जाएगा, ठीक है बाबू। और बटे में कितना हो गया, ये 2 के घात 6 गुणे 5 के घात 6, क्योंकि 2 दूना 2 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब बच्चों ज़रा ध्यान दीजिए, 15 पचे कितना होगा 75, 5 हासिल 7, 5 दूना के 15 दूना के 30, 7 37 हो जाएगा, 15 छक्के 90, 90 और 3 कितना होगा बेटा 93 हो जाएगा। और बटे में आपका क्या है, जब क्या होता है आधार घात बराबर होता है तो आधारों का गुणा कर देते हैं, 10 के घात 6 हो जाएगा, 6 अंक पर 0 लगेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा 0.00937 6 अंक पर 0 लग गया, है ना। ये इसका दशमलव प्रसार। तो हमने कहाँ तक कर लिया, इसको कर लिया, इसे कर लिया, इसे कर लिया, 3 ठो और बचे हुए हैं, इनको भी करके आगे चलेंगे बाबू, ठीक है ना। चलिए इनको भी कर लेते हैं फटाफट, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है बच्चों। तो अब जो है कौन सा बच गया, तो बच गया बेटा हमारा कौन सा, ये देखिए ये 6 नंबर है आपका, 23 बटे में 2 के घात 3, 5 के घात 2। अब देखिए 5 के घात यहाँ पे 2 ही है, एक और चाहिए घात, इसलिए 5 के घात 1 ऊपर से गुणा करेंगे, यहाँ पे 5 के घात 1 से गुणा करेंगे, ठीक है बाबू। यानी 5 से गुणा करेंगे, 3 पचे 15, 5 दूना के 10 1 11, यहाँ पे कितना होगा 5 के घात 3 हो जाएगा, तो 10 के घात 3, क्योंकि 5 दूना के 10 और घात जो 3 था इनका 3 ऊपर हो गया, 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 0.115 होने वाला है बाबू, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये था आपका 8वां प्रश्न, क्या है बाबू 6 बटा में 15, ठीक है ना। 3 पचे 15, 3 दूना के 6, तो 2 बटा में 5 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर गुणा, 2 से नीचे गुणा कर देंगे, तो क्या होगा ये 2 दूना के 4 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा बाबू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान था। यहाँ पे देखिए 35 बटे 50 था, ठीक है ना, कितना होगा 7 पचे 5 सते 35 और 5 दहा 50, ठीक है ना। 7 बटा में 10 आ गया, और कुछ करने की यहाँ पे आवश्यकता ही नहीं है, बस 10 से भाग दे दीजिएगा, 0 क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। सारी की सारी समस्याएं ही ख़त्म हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। अब नई वाली पुस्तक से जो है ये चीज़ों को निकाल दिया है, बाकी जो तीसरा क्वेश्चन था इसमें पुरानी वाली एनसीईआरटी में तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन जो नई एनसीईआरटी बाबू ना उसमें जो तीसरा क्वेश्चन नहीं दिया गया है, इसलिए हम उसको नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो बताइए फटाफट कि आज का वीडियो कैसा लगा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, आप वीडियो देख तो लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक जब बच्चों जो है ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।